आजकल भारत की लड़कियों ने फॉलो करना शुरू कर दिया वेस्टर्न कल्चर को एंड उनके कल्चर को अपनाने भी लगी है, जहाँ पर बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने इंडिया में लाया। वो क्या है वो बताता हूँ। उसका नाम है वी डोंट नीड अ मैन। वहाँ पता है बाहर ऐसी क्यों बातें कही जाती हैं, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान नहीं है, बट अपने पास वेदों का एंड अपने पुराने लोगों का ज्ञान है, अपने माता पिता का। उन्हें ये ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि उनके माता पिता उनके साथ नहीं रहते, वो बचपन से ही उन्हें अलग कर देते हैं। तो भाई अगर एक बंदे को शिक्षा ही नहीं देंगे उनके माँ बाप, तो उन्हें अकल कैसे आएगी। बट अगर लड़कियां ऐसी बात कर रही हैं इंडिया में रहकर, उनके पता है कि उनके पेरेंट्स ने, उनके बाप ने, माँ ने उनको पैदा किया, उस लड़की को खिलाया पिलाया बड़ा किया, और आज वो कह रही है वी डोंट नीड अ मैन। जहाँ बहन तेरे ही बाप ने तुझे पैदा किया, जा फिर उसके टट्टे बेच डाल और पैसे कमा और अकेली रह। इफ यू रियली डोंट नीड अ मैन, गो एंड किल योर फादर। तो भाई सीधा सा एग्जांपल है। भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ आजकल इन टॉपिक्स के ऊपर कि इक्वालिटी एंड जस्टिस के बीच में लड़कियों को फर्क ही नहीं पता कि दोनों में क्या फर्क होता है। ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में एक साधारण लड़की और एक लड़की को क्या समझ आया कि भाई इक्वालिटी वो है जो राइट साइड पे है, बट डम चूतियों लड़कियों ये देखो इक्वालिटी और जस्टिस में कितना फर्क है। जस्टिस वो होता है जहाँ पर किसी के ऊपर तरस खाकर उस लड़के ने उन दोनों लड़का और लड़की को ब्लॉक्स दे दिए, जिसकी वजह से वो दोनों मैच देख पा रहे हैं। बट इक्वालिटी ऐसी नहीं है। पिक्चर के लेफ्ट में देखो, वहाँ पर उन तीनों के पास ब्लॉक्स है, चाहे वो मैच देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, बट दैट्स आ रियल इक्वालिटी। एंड यही इक्वालिटी को लड़के समझ नहीं रही, जहाँ उन्हें लगता है कि आज के टाइम पर इंडिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है। तो बहन तुम कौन से अंधेरे में जी रही हो? आज तुम्हें अगर मैं बता दूं कि इफ गर्ल चीटेड ऑन अस आफ्टर मैरिज, तो उसके बाद भी हमें अपनी संपत्ति को 50% उसको देना पड़ता है। इक्वालिटी तो है ही नहीं इधर, इधर है जस्टिस। जस्टिस भी नहीं है, वो तुम्हारे पे पिटी करके तुम्हें सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर सब कुछ दे रहे हैं। वो तुम्हें रूल्स दे रहे हैं ऐसे जो हमारे हक में भी नहीं है, जहाँ पर तुम्हें ये चीज़ दिखती नहीं है, पर तुम्हें यही दिखता है कि बस यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, लड़कों को फ्री घूमने की आज़ादी है, बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। और ये साइंटिफिकली इक्वालिटी तो है ही नहीं इधर, इधर है जस्टिस। जस्टिस भी नहीं है, वो तुम्हारे पे पिटी करके तुम्हें सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर सब कुछ दे रहे हैं। वो तुम्हें रूल्स दे रहे हैं ऐसे जो हमारे हक में भी नहीं है, जहाँ पर तुम्हें ये चीज़ दिखती नहीं है, पर तुम्हें यही दिखता है कि बस यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, लड़कों को फ्री घूमने की आज़ादी है, बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हमें बाहर जाने की इजाज़त इसीलिए दी जाती है क्योंकि वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। अगर तुम्हारा कोई रेप हो रहा है तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, तो फिर क्यों मानती हो कि हमें फ्रीली घूमना है? अरे इन बातों को समझो कि इंडिया में जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है, और वो किसके लिए नहीं है? लड़कों के लिए। तुम्हारे मुंह से सुनना यू डोंट नीड मैन या इंडिया में जेंडर इक्वालिटी नहीं है लड़कियों के लिए, बल्कि लड़कों को ये चीज़ बोलनी चाहिए कि लड़कों के लिए जेंडर इक्वालिटी नहीं है। अगर इंफॉर्मेटिव लगी है इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को, और मिलता किसी और नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त नोस्ट इन वर्स 07 मिलता हूँ।